बेड़ा तर जाए इन सारे घर वालों का। हर रोज कोई नवी पसूड़ी नया स्यापा पै जाता है। मैं तो कहती हूँ इस घर के बाहर से ना मुमताज हाउस का बोर्ड हटा के स्यापा हाउस लगवा दें आप। ओहो चुप हो जाओ शाहाना, मेरा सर फटा जा रहा है वैसे ही बीजान की बातें सुनकर। सीधा सीधा जाके बीजान को बोल दे ये फैक्ट्रियां बेचने वाला मंजन जो है ना कहीं और जाके बेचे। मामा जी का राज लगा के फैक्ट्रियां बेच दो। ये सारी गलत पट्टियां बीजान को आगा जी पढ़ा रहे हैं। ये आगा जी का मकसद तो मैं ऐसा ठपूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। हैं पहले तो बीजान आगा जी को मुंह नहीं लगाती है, मत्थे से मत्था जोड़ के बैठ के मशवरे दे रहे। अल्लाह अल्लाह माफ कर दे, इस दुनिया में किस कदर मुनाफकत है। अच्छा ये बताओ कि वो मनूज जलाल मान गया है कि नहीं? जलाल तो मान गया है लेकिन अपनी बेटी की शादी नहीं, अपनी शादी। हाय लो जी नवा कटा खुल गया, बल्कि कटे का प्यो खुल गया। इस बिल्लू को तो मैं जहर दे दूंगी पकौड़ों में मिला के। मासूमा बताओ तो सही हुआ क्या है? खुल्लम खुल्ला इस घर की छत के नीचे शादी की प्लानिंग हो रही है। रंगे हाथों पकड़े मैंने जलाल और बिल्लो को, छोड़ूंगी नहीं मैं दोनों को। हाय हाय देख लो साइयां किथे तो बधाइयां किथे। मगर बिल्लो कैसे शादी कर सकती जलाल भाई से? हैं जैसे आपने की थी मुझसे। हैं इसमें कौन सी मुश्किल बात है? कौन से हाल जोतने होते हैं? 3 बारी यूं यूं करके सारी हिलाना होता है ना। जा रही हूँ मैं बीजा बताने उनकी भाजी की करतूत। मैं जा रही हूँ, जाके ना जलाल भाई की तबीयत सेट करके आती हूँ। नहीं ठहर जाओ, घर में फिर एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो। ये जमशेद मैं बता रही हूँ सुआ से ना गले संभाला नहीं जाना, मैं ही जाके सही करके आती हूँ उनको। क्या मुसीबत है, एक के बाद एक चीज, एक के बाद एक चीज। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए बीजान। अरसर और जिया की शादी तुड़वाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं? आप बदला ले रही है मुझसे? अरे मैं कौन होती हूँ बदला लेने वाली? वो तो ऊपर है जो सबका हिसाब किताब रखता है। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरा घर बर्बाद हो रहा है बीजान इस बिल्लो की वजह से। मासूमा ईमानदारी से सच मुझे बताओ, तुमने अपने शौहर का कितना ख्याल रखा है? जब से शादी हुई है शुतर बेमहार की तरह से छोड़ा हुआ है। कभी तो बोल प्यार के बुरे हैं, कभी अच्छी बीवी की तरह से खिदमत की है। कितने सालों से उसका घर संभाल रही हूँ, क्या ये काफी नहीं? अक्लमंद औरतें होती है ना, घर के साथ साथ शौहर को भी संभालती हैं। मगर तुम तो हर वक्त पंचायत लगाए बैठी रहती हो, ना कभी पता किया क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, कब आता है। अब बिल्लो जैसी तो अदाएं नहीं है ना मेरे पास। हाँ तो सीखो ना, आखिर को वो तुम्हारा शौहर है। मुझे नहीं पता बीजान, आप इस बिल्लो के मेरे शौहर का पीछा छोड़े। और तुम अरसल का पीछा छोड़ दोगी? शाहाना और जमशेद को मना कर दोगी कि अरसल की और किंजा की शादी नहीं हो सकती? अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगी? मासूमा हर बात का उल्टा मतलब क्यों ले लेती हो तुम? अरसल और किंजा की शादी होगी, चाहे जलाल एक शादी नहीं 10 शादियां करे। अब मेरी भी ये जिद है। बीजान हमने ऐसा मस्त एक्टिंग किया कि मासूमा क्या तो तोते तो क्या चिड़िया भी उड़ गया। आई थी मेरे पास भागी भागी शिकायत लगाने के लिए, और इन्होंने उसकी मजीद मिट्टी झाड़ दी। ऐसी वैसी अब बैठी होगी उस छन्नों के कदमों में अपनी सगी माँ के गुनाह बख्शवाने। अरे इस वक्त तो यकीनन मेरे कत्ल का मंसूबा बन रहा होगा। तौबा। वैसे बीजान एक बात हम बोलते हैं, तुम्हारा ज़हन आफत किस्म का है, क्या चलता है बिल्कुल F-16 की तरह जूम। हाँ भाई क्यों ना हो, आखिर को माँ हूँ मैं इनकी। ये जो पाप बनने की कोशिश करते हैं ना, लग पता जाएगा इन्हें। हाउ खाना मैंने सुना है कि जिया के रिश्ते के लिए कोई पार्टी आई हुई है। अरे आका जी पार्टी तो अभी शुरू हुआ है। कर लेने दो इनको, जो ये करना चाहते हैं कर लेने दो इन्हें। मगर ये ठीक नहीं हो रहा है मुमताज बेगम। बैठ जाओ शाहजहां, कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। और वैसे भी भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन मुमताज बेगम अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इनको कर लेने दो जो ये इन्होंने करना है बस। तुम जाओ ना, इफ्तारी का इंतजाम करो। जी बीजान। फीजान हम भी इनका मदद करते हैं। आइए ना। मैं हकीकतन परेशान हो रहा हूँ मुमताज बेगम। क्यों? तुम तो तब परेशान नहीं हुए जब सारा खानदान तुम्हारी तरफ देख रहा था, और अभी मैदान छोड़कर भाग जाना। तुम्हें तो बहुत तजुर्बा है ऐसे मामलात का। भूल जाइए,
भूल जाइए मुमताज बेगम, जब से आपने मेरे दिए हुए तोहफे को शर्फ कबूलियत बख्शा है, खुदा की कसम यहां से अगर हम मिल जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन मैं पर वो सुने तो हाय अल्लाह जी, नगीना चाची क्या हो गया है? ब्रेक पे पैर तो मारो तुसी। नहीं, वो अरसल की शादी की तैयारी जो है ना, और तरीके अभी तक हमें नहीं पक्की पता, आगे पीछे हो सकती हैं। क्या निकल आया कराची के लिए? लेकिन अच्छा, मैं बाद में गल करनी है, मेरी शुगर काट रही है। खुदा हाफिज। हे बेड़ा तर्ज है। खुदा के वास्ते शाहना कोई बुरी खबर नहीं सुनाना। ना जमशेद साहब, आपका क्या मतलब है? ये मनूस खबर मैं अपने सीने में दबा के अपने आप को हार्ट अटैक करा लूं? हॉल पड़ रहे मुझे। हुआ क्या है आखिर? वो नहीं है चीचा वतनी वाली मेरी चची नगीना और फनागिन, वो जिन्होंने हमारी शादी में फसाद डाला था। खैर फसाद तो आपके खानदान वालों ने भी कम नहीं डाला था। हाँ, मगर तुम्हारी नगीना चच्ची की अजमत को कोई नहीं छू सकता था। अच्छा छोड़ो ना, वो ना उनका बेटा नहीं है जवाद उर्फ जोजी, वो आ रहा है शादी अटेंड करने के लिए। इसकी शादी? ना क्या हो गया आपको? अरसल और किंजा की शादी अटेंड करने के लिए एक ही तो शादी हो रही है। लेकिन दुल्हन की तब्दीली की तरह तो अपने खानदान में किसी को भी नहीं दी। हाय हाय, दफा करो। स्टेज पे बैठी हुई ना सारी दुल्हनें एक जैसी लगती है, किसी को क्या पता चलेगा किंजा बैठी है कि जिया बैठी है? मेरे खानदान वाले कोई अंधे बहरे थोड़ी हैं, बाल की खाल निकालने में पीएचडी कर रखी है सबने। अच्छा, इस वक्त तो मुझे जोजी की टेंशन हो रही है। आपको नहीं पता उसके अंदर ना एक घटिया किस्म की औरत छुपी हुई है। हर बात पे ना चच्ची को जाके कॉल खड़का देता है। मैं आपको बता रही हूँ, हमारा घर जो है ना हेडक्वार्टर बनने वाला है। शुक्र करो वो नहीं आ रही उसके साथ। आ जाओ। हाय अल्लाह, क्या हुआ है किंजा पुत्र? मुंह शरीफ पे वारा क्यों वजे में? हमारी जान, आपको तो पता ही है, जिया ने खुला वाला केस वापस ले लिया, वो भी अरसल के कहने पे। आइए, मेरे पुत्र का टैक्का ही इतना है, डर गए होंगे उससे। तो फिर आप उसी से करा दें उसकी शादी। हाँ, ये बीरी को क्या हुआ है? मुझे लगता है तुम्हारा बेटा अंदर खाते में कोई बड़ी बेगैरती कर रहा है, इसलिए निम्मा निम्मा हंसता है आजकल। अरे बाकी सारी बातों को छोड़े, पंजाबी चेक किया आपने अपनी जमशेद साहब? है निम्मा निम्मा, स्वाद आ गया सुन के। फिलहाल तुम अपने बेटे की क्लास लो जाके, कहीं ऐसा ना हो पूरे खानदान वाले स्वाद हासिल करें हमारे हालात देख के। अब तो शादी के मेहमान भी आना शुरू हो रहे हैं। अच्छा चलो, तुझी टेंशन ना लो। हाय, मैं जाके देखती हूँ। निम्मा निम्मा स्वाद ही आ गया। यहाँ पंजाबी की पड़ी हुई है, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आ रही है। सारी जुबानें भी आ गई, फिर भी मसले हल नहीं। रुको। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हर किस्म के शर से बचाए, तुम्हारे नसीब अच्छे करे। खाला जान, इस पूरे घर में ना सिर्फ आप ही हैं जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। जरा अपने झमेलों से फारिग हो जाऊं तो फिर तुम्हारी तरफ ध्यान दूंगी। अब तुम खुद ही देख लो कि क्या लंबे खाते खोल कर बैठ गए हैं ये लोग। आप ना अपना दिल बुरा ना करें, सब सेट हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा अपना दिमाग बहुत अपसेट है। मैं जाऊं? अब बिलो सुनो, बिलो ये तुम क्या जलाल के साथ हरकतें करती फिर रही हो हैं? उन हरकतों के बारे में क्या ख्याल है जमशेद जी, जो आप उस छन्नों के साथ करते फिरते हैं? वो तो बीवी है ना मेरी, समझा करो इस बात को। यही बात अगर आप माजी में समझ जाते ना, तो आज मेरी वही पोजीशन होती जो उस छन्नों की है। हाँ, बस कर दो यार, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। तो क्या हुक्म है मेरे लिए? हुक्म नहीं है, रिक्वेस्ट है कि जलाल से जरा दूर ही रहा करो। अच्छा, क्या जलाल खान 440 वोल्ट का करंट मारते या उसका खतरे के निशान पर खोपड़ी का फोटो है? जलाल भाई, आप मेरी बात का गलत मतलब ना लें, वो तो कजन है मेरी, उसे समझाना मेरा फर्ज बनता है ना।
माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हें अपने प्राइस का बहुत अच्छी तरह ख्याल है। और जमशेद अली साहब, पहले खुद समझ लो, उसके बाद अवामुन नास को समझाने का कोशिश करो। बिलो, जरा अलहदगी में हो, हमको तुमसे प्राइवेट बात करना है। हम मेरा ख्याल लोग के सामने बात नहीं करता। चलो, एक्सक्यूज मी प्लीज। सुनो